रूस और यूक्रेन के बीच आज 11वें दिन भी युद्ध जारी है। सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से लगातार पहले दिन से यह कहा जा रहा था कि अगर रशियन सेना उनके इलाकों में दस्तक देगी तो वो पूरे मुकाबले के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनका मुकाबला करेंगे। और इसी के मद्देनजर यूक्रेन लगातार रूस पर हमलावर है। यूक्रेन के नागरिक, क्योंकि लॉ मार्शल वहां पर लागू है, ऐसे में यूक्रेन के जितने भी नागरिक हैं जो युद्ध लड़ना चाहते हैं यूक्रेन की संप्रभुता के लिए, उनके हाथों में भी हथियार दे दिए गए। जिसके बाद यूक्रेन के नागरिक, ये देखा जा रहा है कि सड़कों पर उतर रहे हैं और सीधी टक्कर ले रहे हैं रशियन सेना से। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज रूस की तरफ से अब यह कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन के अंदर परमाणु संयंत्रों पर कब्जा किया जाए, यूक्रेन के अंदर गैस प्लांटों पर कब्जा किया जाए, यूक्रेन के अंदर उन तमाम संसाधनों पर कब्जा किया जाए जिसके चलते यूक्रेन की कमांड अपने हाथ में ली जा सके। कहा यह भी जा रहा है कि बिजली संयंत्रों को अपने कब्जे में लेने की सबसे बड़ी साजिश रशिया की यह है कि यूक्रेन के अंदर ब्लैकआउट पूरी तरह से आ जाए, जिसके बाद यूक्रेन घुटनों पर आकर टिक जाए और रूस के सामने सरेंडर कर दे। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात आज यह भी देखने को मिली, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह कहना कि वो किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं, और इसी बीच रूस का यह कहना कि वो हर हाल में यूक्रेन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर देगा। लगातार तमाम ऐसे शहरी इलाके जहां पर यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन के वो शहरी इलाके जहां पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, यूक्रेन के तमाम इलाके अब सीधे तौर पर निशाने पर हैं रूस के, और वहां पर रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी जा रही हैं। शुरुआत पहले दिन की होती है, जो सैन्य कैंप है उनको तबाह किया जाता है। तीसरा दिन यानी कि तीसरे दिन वो दिन जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर पहुंच जाती है रूस की सेना, और सीधे रॉकेट के हमले जो है वो किए जाते हैं राजधानी पर। राजधानी पर हमले के बीच ये लगा कि शायद तीसरे दिन ही रूस जो है इस जंग को जीत जाए और यूक्रेन सरेंडर कर दे, लेकिन तीसरे दिन के बाद यूक्रेन ने जिस तरह से लगातार पलटवार किया है, उस पलटवार के बीच आज दिन ये है कि 11वें दिन भी यूक्रेन लगातार लड़ाई लड़ रहा है अपने देश की संप्रभुता को बचाने की। बड़ी बात यह, क्योंकि नाटो की तरफ से कहा जा रहा था लगातार कि वो यूक्रेन का साथ देगा, अमेरिका बढ़ चढ़कर यह कह रहा था कि वो यूक्रेन का साथ देगा। यहां तक कि तीसरे दिन जब कीव पर हमला किया गया, कीव पर हमले के बीच अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर जेलेंस्की अगर चाहें तो वो अमेरिका आ सकते हैं, उनको वो टिकट भी मुहैया करवा देंगे। लेकिन जेलेंस्की का यह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना कि अगर आपको मदद करनी है तो आप हमें सैन्य मदद करिए, हम जंग लड़ेंगे रूस से। इन तमाम मुद्दों के बीच लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद मिलती रही। तमाम ऐसे देश हैं जो यूक्रेन को सैन्य साजो सामान मुहैया करवा रहे हैं, और इन्हीं साजो सामान से लगातार यूक्रेन और यूक्रेन के नागरिक, सबसे बड़ी बात ये, जंग लड़ रहे हैं सीधा रशियन सेना से। एक खबर आपसे बस थोड़ी देर पहले अभी आई है, तकरीबन 30 ऐसे मिलिट्री व्हीकल्स हैं जिन पर यूक्रेन के नागरिकों ने कब्जा कर लिया है। सिर्फ 30 तक ये संख्या नहीं रुकती है। कल यानी कि 10वें दिन की अगर बात करें, 10वें दिन में तमाम ऐसी तस्वीरें आई थी जहां पर यूक्रेन का आम नागरिक जो है वो सीधा लोहा ले रहा था रशियन सेना से। टैंक के सामने खड़े हो जा रहे थे, टैंकर के सामने लेट जा रहे थे, और किसी भी कीमत पर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे। रूस ये दावा कर रहा है, 11वें दिन रूस का यह कहना है कि वो कीव के बहुत करीब है, और कीव को जो रशियन सेना है उसने चारों तरफ से घेर लिया है, और कभी भी यह स्थिति पैदा हो सकती है कि रूस इस बात का ऐलान कर दे वो कीव पर कब्जा कर चुका है। कीव पर कब्जे के पीछे रूस लगातार इसलिए बैकफुट पर जरूर जा रहा है क्योंकि रूस को यह लगता है कि अगर उसने कीव पर कब्जे की बात कही और कब्जे के बीच भी हमले की तस्वीरें आई, कब्जे के बीच भी भिड़ंत की तस्वीरें आई, रशियन सेना से लगातार यूक्रेनी नागरिक जो हैं वो लड़ने की खबरें आई, तो ऐसे में इस बात का सीधे तौर पर खंडन हो जाएगा कि रूस जिस कब्जे की बात कर रहा है वो कब्जा पूरी तरह से झूठा है। इसीलिए रूस ने अब एक रणनीति तय की है। रूस कीव के साथ साथ बड़े रिहायशी इलाके, बड़े शहरी इलाकों को टारगेट कर रहा है, और उन इलाकों पर रॉकेट के जरिए हमला कर रहा है, जमीन पर हमला कर रहा है, सैन्य हमला कर रहा है। यानी कि रूस की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है, वो इन तमाम इलाकों को सबसे पहले नेस्तनाबूद करेगा और ब्लैकआउट जैसी स्थितियों पर ले आएगा यूक्रेन को, जिसके चलते यूक्रेन को मजबूरन सरेंडर करना पड़े
रूस के सामने। इन तमाम परिस्थितियों में आज 11वां दिन है और आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस की सेना जो है वो पहुंच चुकी है। कभी भी रूस पर सीधे तौर पर जमीनी हमला बोला जा सकता है और जमीनी हमला महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जमीन से अगर आप हमला करते हैं, सैन्य हमला जमीन पर आप जाकर करते हैं, तो ऐसे में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सीधे तौर पर टक्कर नागरिक नहीं ले पाएंगे क्योंकि वेपन जो है वो शानदार वेपन है रशियन सेना के पास। अगर सीधी भिड़ंत होती है तो इसमें रूस जो है वो मात दे देगा यूक्रेन को। लेकिन रूस की तरफ से बिल्कुल साफ किया गया है, पुतिन का भी ये पहले दिन से ही कहना है कि वो यूक्रेन के नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में बिना नुकसान पहुंचाए कैसे कब्जा करेंगे वो यूक्रेन पर, कैसे कब्जा करेंगे यूक्रेन की राजधानी पर और कैसे यूक्रेन की सत्ता को वो अपने हाथ में लेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। ऐसे में आज का 11वें दिन लगातार हमलावर है रूस। इन हमलों के बीच आज की परिस्थितियां क्या होंगी, आज की तस्वीरें क्या कुछ होंगी, ये हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।